माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ बिना बताए चली आई। वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो पुत्र? तेरा अपना घर है, जो कहना है कह। अंकल, मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। Really? आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। अरे घर की बेटियां ऑर्डर करती हैं, विनती नहीं। चलो आओ बैठो। थैंक यू। बोलो क्या कहना चाहती थी? अंकल, वो मेरे परिवार को आपकी मदद की जरूरत थी। मतलब कि कल रात को ना हमारे घर चोरी हो गई। What? और आपके दिए हुए गहने, अब्बू जी के पैसे, मम्मी के जेवर सब चोरी हो गए, सब चले गए। तरह तरह के लोग आकर ना दादू और पापा को धमकियां दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात हुई और मुझे मत्ती ने बताया तक नहीं। अंकल, मिडिल क्लास फैमिली के पास ना स्वाभिमान के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर ये बात आपको वो बता देते ना तो उनका स्वाभिमान भी चला जाता। वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ। तू चिंता मत कर पुत्र, मैं सब कुछ समझ गया। तुझे जो हेल्प चाहिए ना मैं कर दूंगा। That's my promise. हेल्प नहीं चाहिए अंकल, उधार चाहिए। शादी के बाद ना मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगी, और उसके लिए आपसे एक परमिशन लेनी है। अरे क्या परमिशन चाहिए पुत्र? बेझिझक बोल दे। टैक्सी चलाने की। शादी के बाद वो घर छूट जाएगा, लेकिन उस घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ पाऊंगी मैं। हमेशा से ना घर का आधा खर्चा मैं ही चलाती थी, और शादी के बाद भी मैं ही उठाऊंगी। धन्य है वो परिवार जिसमें तुम जैसी बेटियां पैदा होती हैं। जा, परमिशन दे दी, जो चाहिए वो कर। थैंक यू अंकल। अरे नहीं बेटे, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि अर्जुन के लिए मुझे तुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। जोगी से ज्यादा प्यार मेरी माही को और कोई नहीं कर सकता। मम्मी जी, हाँ? मुझे लगता है आपको कोई सदमा वदमा लगा है। आप बैठ जाओ और ये बताओ आप ये क्या कह रहे हो? वही जो मैंने देखा, जो आपने देखा है, जो हम सब ने देखा है। किस तरह वो माही की शादी में सबका हाथ बटा रहा था। किस तरह वो माही के लिए जानवरों की तरह पिटाई पे पिटाई खा रहा था। किस तरह वो माही की बेगुनाही साबित करने के लिए माही का साथ दे रहा था। और जब मैंने माही की भलाई के लिए उससे दुहाई की तो किस तरह झट से माही की भलाई के लिए उसे छोड़कर चला गया। उसके अच्छे भविष्य के लिए तू आज अभी इसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दे। माँ का हुक्म सराखों पर। हर बार उसने सिर्फ माही की भलाई सोची, अपनी नहीं। ऐसा प्यार तो हमें सिर्फ फिल्मों में दिखता है।
मम्मी, ये भाषण ना आप पे सूट नहीं करता। और वो आपका प्यारा दुलारा जोगी, आप भूल गए कि उसने मेरे पप्पू जी को कैसे मारने की कोशिश की थी? वो मॉडल जी रहने दो, अगर मम्मी जी की यही इच्छा है तो। पप्पू जी पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, ये माही की जिंदगी का सवाल है। ये मोटी बड़ी प्यार की पैगंबरनी बनने में लगी हुई है। जल्दी अगर कुछ नहीं किया तो बेड़ा गर्क करवाएगी ये। तो ठीक है जी, जोगी तक तो बात ठीक है, पर वो रूपा वैष्णव, उनकी भी तो आपको हाँ चाहिए होगी। तो क्या उनके सामने भी आप जाके गिड़गिड़ाएंगे? वो गिड़गिड़ाए मेरी जुत्ती, उनकी औकात है मेरे को ना बोलने की। उनके कार का तो मैं खाना भी ना खाऊं, मैं तो अपनी बेटी दे रही हूँ उनको। बहुत सही है सासू माँ, बस आप ऐसे ही बुराई करते रहिए और मेरा काम बन जाना है। एक बात ना मैं समझ गई हूँ, तू दिल का बड़ा साफ है। तूने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। सलाम है तेरी दोस्ती को। थैंक यू जोगी। तेरी ये जो दोस्ती है ना, ये माही को बहुत भारी पड़ रही है। बस अब ये दोस्ती तोड़ दो। जाता रहा, पास आता रहा। आप महान हो, आपने मेरी आंखें खोल दी आज। भला इस दुनिया में प्यार से ज्यादा जरूरी चीज और क्या हो सकती है जी? माही के लिए जोगी से बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आपसे पहले जाके मैं बात कर लूं, थोड़ा हिंट वगैरह दे दूंगा, और लगेगा कि बात बन रही है तो आपको फोन लगा दूंगा, आप मिठाई शिठाई लेके आ जाना। ठीक है पप्पू जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो जी, मैं गल बना देता हूं। भूख नहीं है मेरे को अभी। भूख लगेगी जब खा लूंगी। बीजी कब से यही कह रहे हो, खा लो ना, फिर दवाई भी खानी है, तुसी खा लो। मेरे पोते को इससे दूर बेच कर जान तो तूने मेरी वैसे ही निकाल ली। ये खाना और दवाई खा के क्या करूंगी? बीजी कई बार ना किसी की भलाई के लिए उसे कड़वी दवाई खिलानी पड़ती। जोगी को दूर भेज के मैंने यही किया। ओ माँ मेरी, सत श्री अकाल जी। माता जी पैरी पौना की हो यार, आप ऐसे हक्के बक्के होके क्यों देख रहे हो मेरे को? भाई मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं। क्यों
मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकता? कोई काम था? मैं आपके बेटे जोगी के लिए माही का रिश्ता लेकर आया हूं। ये अचानक क्यों? मार मार के बुरा हाल कर दिया था मेरे पुत्र को, और अब ये क्या नया ड्रामा है? वक्त वक्त की बात है रूपा जी। वो किसी सियाने ने कहा है कि वक्त आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस वही कर रहा हूं जी। ये सच है कि माही बदनाम हुई है, लेकिन जिस गधे से, मेरा मतलब जिस लड़के से उसका नाम जुड़ा है, वो जोगी है। तो इज्जत को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये माही की शादी इस गधे से, मेरा मतलब जोगी से करवा दी जाए। एक मिनट, इससे पहले कि आप दोनों गुस्सा हो, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे नहीं, मेरी परम पूजनीय सासू मां के शब्द हैं। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ, आप खुद ही देख लो। वो गिड़गिड़ाए मेरी जुत्ती, उनकी औकात है मेरे को ना बोलने की। मैं तो अपनी बेटी दे रही हूँ उनको, और वो तो जमीन पे लेट लेट के भी ना ये रिश्ते के लिए मंजूर करेंगे। मजबूरी है मेरी, पर क्या करें, बेटी की खुशी के लिए ना करना पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हम समधी बना रहे हैं। तो ठीक है जी, जोगी तक तो बात ठीक है, पर वो रूपा वैष्णव, उनकी भी तो आपको हाँ चाहिए होगी। तो क्या उनके सामने भी आप जाके गिड़गिड़ाएंगे? ओ गिड़गिड़ाए मेरी जुत्ती, उनकी औकात है मेरे को ना बोलने की। उनके कार का तो मैं खाना भी ना खाऊं, मैं तो अपनी बेटी दे रही हूँ उनको। और वो तो जमीन पे लेट लेट के भी ना ये रिश्ते के लिए मंजूर करेंगे। मजबूरी है, पर क्या करें, हैं? बेटी की खुशी के लिए ना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो हम समधी बना रहे हैं। अब पॉज कर वीडियो पप्पू, वरना तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी। पर मम्मी जी, ये फैसला थोड़ा मुश्किल है, आप पक्का ये फैसला लेते हो? मुश्किल है भी और नहीं भी। और अब रिकॉर्डिंग चालू, एंड है जी। जब उस तबेले की सड़ी गली बदबू के बारे में सोचती हूँ, वो विष्णु के लड़ने झगड़ने के बारे में सोचती हूँ, वो रूपा की बकवास के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे को लगता है मुश्किल तो है। पर जब उस रिकॉर्डिंग पॉज कर जोगी पप्पू के बारे में सोचती हूँ ना, तो लगता है आसान है। लड़का दिल का तो अच्छा है, हाँ दिमाग से थोड़ा सीधा है, थोड़ा कामचोर है, निखट्टू है, पर कोई गल नहीं जी। मेरी माही ने वहां पे जाके ना उसको सुधार देना है। हो गया काम, अब आएगा मजा। चलो, ये तो पता चला कि सीमा जी हमारे बारे में क्या सोचती है। अब हम भी बता दें कि हमारा क्या ख्याल है। रिकॉर्ड करूं? ना ना, रिकॉर्ड क्यों करना, आमने सामने बात कर लेंगे ना। तो इसका मतलब रिश्ता पक्का समझे? अब कच्चा या पक्का वो तो हम सीमा जी के सामने बताएंगे। अब क्यों बीजी?
हाँ, वैसे भी ब्याह शादी के मामले में छोरी की माँ को छोरे के घर पे आना पड़ता है। कभी एक नंबर बात करी है आपने। एक मिनट, उनको यहाँ बुला ही लेते हैं। रूपा, डंडा को तेल पिलावे बहुत दिन हो गए। आज वो काम करते जरूरत पड़ेगी इसकी शायद। मम्मी, यहाँ मामला सेट हो गया है, आप आ जाओ मिठाई लेके। हाँ, बाजी फोन कर दिया, आते ही होंगे। और उनके आने तक उनकी खातिरदारी के लिए आपको जो भी तैयारियां करनी है कर लीजिए। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने फैसले पे डटी रहूं। कि मुझे पता है कि मैंने ये फैसला अपने परिवार वालों के खिलाफ लिया है, लेकिन यही उनके लिए ठीक है। अर्जुन से शादी करके मैं अपने परिवार पे जितनी भी मुसीबतें हैं ना, सबको दूर कर रही हूँ। पर आज ना मैं आपसे सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए कुछ मांगने नहीं आई हूँ, अपने एक सच्चे दोस्त के लिए कुछ मांगने आई हूँ। रूपा आंटी के कहने पे मैंने जोगी से दोस्ती तो तोड़ दी है, पर मैं जानती हूँ कि वो ना मुझे बहुत मिस करेगा। उसको ताकत देना। एकदम जल्ला है वो, उसको ना दुनियादारी की बिल्कुल पहचान नहीं है। तो प्लीज उसको थोड़ी अकल देना और मुझसे भी अच्छे दोस्त देना जो उसे कभी छोड़ कर ना जाए। तो अब आपको ही कुछ करना होगा जिससे जोगी और माही के रास्ते कभी एक ना हो। हे माता रानी, जिसे दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, आज उसी के दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया। जिसे अपने सर मत्थे पे बैठाना चाहता था, आज उसी का सर दुनिया के सामने झुका दिया है। मैंने तो उसका ख्याल रखने का हक भी खो दिया है, और ये जिम्मेवारी मैं तुझ पे सौंप के जा रहा हूं। मैं तो फेल हो गया हूं, पर तू कभी फेल नहीं हो सकती, जानता हूं। ख्याल करना माता रानी।
हे माता रानी, हे माता रानी, माही को हमेशा खुश रखना। जोगी को हमेशा खुश रखना। तू माही का सबसे अच्छा दोस्त है ना, उसके अच्छे भविष्य के लिए तू आज अभी इसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दे। बेस्ट फ्रेंड है ना तेरा, तो अपने इस फ्रेंड के लिए पता तू क्या बेस्ट कर सकती है? रब दा वास्ता माही, तोड़ दे ये दोस्ती।